नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में पत्नियों के लिए एक बहुत ही राहतपूर्ण फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें एक पत्नी जिसके एक बच्चा था छोटा, उसके सास ससुर और पति ने एक साजिश करके और अपनी बहू को घर से निकाल दिया था। उनके बीच में किसी बात को लेकर मतभेद होगी, लड़ाई झगड़े होंगे या जो भी विवाद रहा हो, जिसकी वजह से पिता द्वारा अपने पुत्र और पुत्र वधू को दोनों को अपनी संपत्ति से और अपने संबंध विच्छेद करके अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। और पति कुछ समय बाद लौटकर आ गया अपने माता पिता के पास रहने, जबकि पत्नी से उसका घर छीन लिया गया। उसके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी, वो कहाँ रहे क्या जाए। इस तरह के भी बहुत सारे जो हैं इस तरह की भी बहुत सारी क्वेरी आई थी कुछ महिलाओं की, जिनमें उन्होंने पूछा था कि उनके सास ससुर और पति द्वारा साजिश करके उन्हें घर से निकाल दिया गया है, सिर्फ संपत्ति से बेदखली का या रिश्तों से संबंध विच्छेद का। ससुराल वाले सिर्फ नाटक करते हैं महिलाओं को घर से निकालने के लिए, और बाद में लड़का वहीं वापस जाके रहने लगता है अपने माँ बाप के पास। जबकि लड़की घर से बाहर एक बार हो जाती है तो उसे दोबारा परिवार में वापस आने की, साथ रहने की इजाज़त नहीं मिलती है। ऐसे में अगर उसके पास एक बच्चा है तो उसके लिए रहना और अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। न्यायालय की शरण में अगर वो जाती हैं तो खर्चा और जो भी समस्याएं हैं उनसे निपटना उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग और मुश्किल होता है। संबंधित जजमेंट में इसी टॉपिक पर डिटेल में मैं जानकारी दूंगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला सुनाया गया है पत्नी के पक्ष में कि सास ससुर को अगर कोई बहू प्रताड़ित करती है तो वो सीनियर सिटीज़न एक्ट का फ़ायदा उठाकर अपना बचाव कर सकते हैं। उन्हें अगर प्रताड़ना कर रही है या उनके साथ बदतमीजी कर रही है तो उन सब में अपने प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं, वो अपने हक अधिकार की मांग कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से अपनी पुत्र वधू को संपत्ति से और घर से बेदखल नहीं कर सकते। डिटेल में अगर इस जजमेंट की जानकारी आप चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही इस जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर डिटेल में जानकारी चाहते हैं आप इस जजमेंट को पढ़कर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। पारिवारिक विवाद दिन प्रतिदिन जो है वो न्यायालय में बढ़ते जा रहे हैं। घरों में समस्याएं इतनी ज़्यादा उत्पन्न हो गई हैं और लोग छोटी छोटी बात पे पुलिस और न्यायालय की मदद लेते हैं। साथ ही साथ एक दूसरे को बेवजह आरोप लगाकर परेशान करते हैं या इस तरह से प्रताड़ित करते हैं। वजह उनके बीच में कोई गलतफहमी हो या मनमुटाव हो या कोई अन्य वजह भी हो सकती है। भाई किसी का पारिवारिक विवाद चलता है तो अगर दोनों पक्षों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो, सब कुछ ठीक हो और सब अच्छे से प्यार से खुशी से रहें तो मामला न्यायालय या कोर्ट तक नहीं जाता है। कोई ना कोई गलतफहमी, कोई ना कोई वैचारिक मतभेद या कोई मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा दोनों पक्षों के बीच में ज़रूर होता है, तभी लोग न्यायालय या पुलिस की शरण में जाते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी बात पे न्यायालय और पुलिस में जाना, अपने घर परिवार की बातों को न्यायालय और पुलिस तक पहुंचाना, ये अच्छी बात नहीं है। ख़ास तौर पे इस तरह की बातें कि एक बच्चे के साथ किसी महिला को साजिश करके घर से निकाल देना, वो भी तब जब उसने आपके ऊपर कोई भी आरोप ना लगाया हो। जैसा कि अधिकतर मामलों में होता है कि पत्नियों को अगर परेशान किया जाता है या लड़ाई झगड़े होते हैं, घर से निकाल दिया जाता है, तो पत्नियां पति और ससुराल पक्ष के ऊपर 498 ADV एक्ट का और स्त्री धन ना लौटाने का, इस सब तरह के मुकदमे कर देती हैं। लेकिन संबंधित मामला जो है, इसमें पत्नी द्वारा पति पक्ष पर कोई भी आरोप नहीं लगाया गया था। उनके बीच में जो विवाद रहा होगा, पत्नी न्यायालय या पुलिस तक नहीं गई थी। सास ससुर ने ही सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 3 और 4 का इस्तेमाल करके अपने बहू और बेटे को घर से संपत्ति से बेदखल कर दिया था, अपने संबंध तोड़ लिए थे, और जिसमें कुछ समय बाद पति वापस आके अपने माँ बाप के पास रहने
लगा और पत्नी को इसी साजिश के तहत घर से बेदखल कर दिया गया, जैसा कि इस जजमेंट में मेंशन किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अपने जजमेंट में लिखा है कि ये एक साजिश के तहत, जब पत्नी ने अपना पक्ष रखा तो उसने ये कहा कि एक साजिश के तहत उसे घर से निकाला गया है। और इन सब बातों को, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी पाया कि ससुराल पक्ष वालों ने एक दूसरे के साथ मिलकर साजिश करके ही पत्नी को घर से निकाला है। इस तरह का एक फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी था, जिस पर मैंने भी पहले से वीडियो बना रखी है कि रिश्तेदारों के घर में भी पत्नी को रहने का हक और अधिकार है। अगर वो शादी के बाद कुछ साल तक अपने रिश्तेदार के घर में रही है तो विवाद उत्पन्न होने पर उसे घर से निकाला नहीं जा सकता, घर से बेदखल नहीं किया जा सकता। संबंधित मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा जजमेंट लिखा है। इसमें सीनियर सिटीजन एक्ट से लेकर ह्यूमन राइट्स तक का सबका हवाला देते हुए बताया गया है कि एक महिला को रहने का अधिकार तो है ही घर में, वो प्रताड़ित करती है, परेशान करती है या मिसबिहेव करती है तो उसके लिए आपके हक में, आपके जो भी हक अधिकार हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसे इस तरह घर से बेदखल नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं निकाल सकते। क्योंकि संबंधित मामले में पत्नी ने पति पक्ष के ऊपर किसी भी तरह का ना तो आरोप लगाया था, ना मेंटेनेंस मांगा था, ना ही उसने उन लोगों के ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस किया, ना ही स्त्री धन लौटाने की मांग की। सिर्फ वो अपने ससुराल में रहना चाहती थी, उसे अपने घर में हक अधिकार चाहिए था वहाँ पर रहने का, और उसी की मांग के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता तय किया। जब उसे फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट से मदद नहीं मिल पाई। तो अगर किसी महिला को इस तरह से कोई परेशान करता है, सबके लिए कानून में समान अधिकार और हक दिए गए हैं। महिला को भी अगर आपने शादी की है तो उसे घर में रखने का और उसके भरण पोषण करने का पति का ही अधिकार होता है। ये अलग बात है कि महिलाएं अब कमाने लगी हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं, पर किसी भी इस तरह की महिला को जिसने कोई गुनाह ना किया हो, सिर्फ वैचारिक मतभेद या छोटी मोटी लड़ाई झगड़े की वजह से उसे घर से निकाल देना एक छोटे से बच्चे के साथ, ये बहुत ही गलत है। इस तरह की हरकतें हमारे समाज में पढ़े लिखे और सभ्य लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो अगर किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है या इस तरह का अत्याचार हुआ है उसके साथ, वो परेशान है, पीड़ित है, उसके ससुराल वालों ने एक साजिश के तहत उसे घर से निकाल दिया है और उसे मदद की ज़रूरत है, तो इस जजमेंट का फ़ायदा उठाकर वो अपने ससुराल पक्ष में रहने के हक अधिकार प्राप्त कर सकती हैं। उसे घर से निकाला नहीं जा सकता है, घर से बेघर नहीं किया जा सकता। कुछ महिलाओं द्वारा मुझे इस टॉपिक पर पूछा गया था, सवाल किया गया था कि अगर साजिश करके या बेदखल करके उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है और उसे कुछ नहीं चाहिए, वो बस अपने ससुराल में रहना चाहती है, घर बसाना चाहती है, अपने घर परिवार के साथ खुशी खुशी रहना चाहती है, तो क्या उसके हक में कोई इस तरह का जजमेंट है जिसका फ़ायदा उठाकर वो अपने ससुराल में वापस जाकर रह सकती हैं? अगर आप इस तरह की समस्या से परेशान थे तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। इसका फ़ायदा उठाकर आप अपने ससुराल पक्ष में रहने के लिए और भरण पोषण के लिए हक अधिकार मांग सकती हैं। आपको घर से कोई बेघर नहीं कर सकता। सास ससुर भी चाहें तो सीनियर सिटीजन एक्ट का भी इस्तेमाल करके, जैसा कि संबंधित जजमेंट में साफ मेंशन है कि सास ससुर और पति द्वारा एक साजिश के तहत ये सब प्लान करके और पत्नी को घर से निकाला गया था। तो अब इस तरह के मामले से अगर कोई महिला पीड़ित है तो इस जजमेंट का फ़ायदा उठाकर वो लाभ ले सकती है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यूजफुल होगी, और अगर इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।